नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने जय श्री राम ओम चैनल पर। देखिए, हम सब लोग भगवान को घर पर भोग तो जरूर लगाते होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मंदिर में गए, जो भी बनाया उसे भगवान के सामने रखा और भोग लगा दिया। कभी भी भगवान जी को इस तरह के भोग नहीं लगाना चाहिए। जरूरी नहीं कि भगवान जी को भोग लगाने के बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल ही अपनाएं, लेकिन भोग लगाते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। पूजा घर में हो या मंदिर में, घंटी हमेशा बजती है। बिना घंटी बजाए पूजा पूरी नहीं होती है। सुबह भगवान को नींद से जगाने से लेकर आरती और भोग लगाने तक घंटी जरूर बजाई जाती है। भगवान को प्रसाद या भोग लगाते समय हमेशा घंटी बजाई जाती है। क्या आप जानते हैं भगवान को भोग लगाते समय घंटी क्यों बजाई जाती है और कितनी बार घंटी को बजाना चाहिए? पौराणिक ग्रंथ के अनुसार वायु तत्व को जागृत करने के लिए घंटी बजाई जाती है। वायु के 5 मुख्य तत्व होते हैं: बयान वायु, उड़ान वायु, समान वायु, अपान वायु और प्राण वायु। भगवान को नैवेद्य या भोग अर्पित करते वक्त 5 बार घंटी बजाई जाती है। वायु के 5 तत्वों के लिए 5 बार घंटी बजाई जाती है और भोग लगाया जाता है। 5 बार घंटी बजाकर भगवान और वायु तत्व को जगाया जाता है। भगवान को भोग अर्पित कैसे करें? आप भगवान जी को अर्पित करने के लिए अन्न, जल, मेवा, मिष्ठान और फल को नैवेद्य बोला जाता है। नैवेद्य पान के पत्ते के ऊपर रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। देवताओं को पान बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें हो सके तो पान के पत्ते पर भोग लगाएं। पान के पत्ते की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंद से हुई थी, इसलिए देवी देवताओं को पान प्रिय है और पान के पत्ते पर भगवान जी को भोग भी लगाया जाता है। भगवान जी को भोग लगाने का बर्तन तावा, पीतल, सोना, चांदी या मिट्टी का होना चाहिए। स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में भगवान को भूलकर भी भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बर्तन शुद्ध नहीं माने जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि भगवान जी के लिए पीतल के बर्तन अलग खरीद कर ले आएं और डेली उन्हीं बर्तनों में भगवान जी को भोग लगाएं। भगवान जी को हमेशा सात्विक भोजन का ही भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद हो या फिर रोजाना जो भोजन का भोग लगाते हैं, भगवान को भोग को अपने पूरे घर परिवार में बांटना चाहिए। चाहे किसी के पास एक दिन का ही आए, लेकिन प्रसाद जितना बांटा जाता है उतना ही घर वालों के लिए लाभकारी और तरक्की होती है। कई बार भोग लगाने के बाद प्रसाद यूं ही मंदिर में रखा रह जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोग लगाने के कुछ देर बाद प्रसाद बांटकर खा लेना चाहिए। इससे प्रसाद खाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भोग लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। पहले तो भोग लगाते समय 5 बार घंटी बजाएं, साथ ही ये मंत्र बोलें: त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका ही दिया हुआ है। आपका दिया आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। कृपा करके इसे ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। ये मंत्र बोलने के बाद हाथ में जल लेकर प्रसाद या भोग के चारों ओर घुमाते हुए ओम ब्रह्मा अणु स्वाहा बोलकर धरती पर छोड़ दें। ये नियम कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा भोग लगाने का नियम है। अगर हो सके तो आप इस तरह से भगवान जी को भोग लगाएं। जय माता दी, जय सिया राम।